अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे नबी नहीं है। और आओ नरसिंह आनंद, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, और आज से कुछ दिन पहले मैं तुम्हारी घिरने और नफरतों वाली बयान मैंने सुना है। आओ मुबाहिले का चैलेंज करता हूं तुम्हें, आओ भरे मजमे में किसी भी स्टेज पर हमें बैठा लो और आओ मेरे सामने। अगर 2 मिनट में तुम्हारी पानी नहीं उतार दिया तो फिर बोलना। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद अय्याश थे, मोहम्मद ने 12 शादियां की हैं। तुम कमजोर हो, तुम अज्ञानी हो, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है, तो मंत्र को रट करके तुम ये कह रहे हो कि हम दासना मंदिर के पंडित हैं। आओ तुम्हारी हैसियत मौलवी रफी के जूतों के नीचे, हम नहीं देते तुम्हें तुम्हारी हैसियत को। मेरे भाइयों, उनको पता होनी चाहिए तुम्हारी किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद तुम्हारी है, हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं। और रेफरेंस नोट करो, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 126 मंत्र नंबर 2 के अंदर ये मंत्र आज भी मौजूद है, इसको रिमूव नहीं किया गया है। रेफरेंस नोट करो, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 2 के अंदर ये मंत्र आज भी लिखा हुआ है। उष्ट्रयस्य परवाहिड़ो वदमंतो द्युदश वर्ष मने स्मान। आए लोगो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा। उष्ट्रयस्य परवाहिड़ो वदमंतो, वो कभी ऊंटों की सवारी करेंगे, वो कभी घोड़ों पर भी बैठेंगे, वो कभी खच्चरों पर भी बैठेंगे, और कृपानुसार वो बैठ करके कहीं सफर करेंगे। उष्ट्रयस्य परवाहिड़ो वदमंतो द्युदश वर्ष मने स्मान। द्यू के माने संस्कृत में 2 के होते हैं और दशा के मतलब 10 होते हैं। 2 + 10 को जब हम मिलाएंगे तो 12 होता है। 12 बीवियों वाले नबी तुम्हारा भी है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 पत्नियां थी और मारिया किब्तिया को देकर के 12 होता है। और मेरे भाइयों, ये नबी तो तुम्हारा भी नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे भी नबी है। तुम्हारी किताबों के अंदर ये मंत्र आज भी मौजूद है। मेरे भाई, जा करके पढ़ लेना, देख लेना, तुम्हारी समझ में आ जाएगी। और जो तुम घृणा और नफरत वाली बयान देते हो, इस बयान को वापस लो, इन बयान को वापस लो। मेरे भाइयों, हम तुम्हें प्यार का संदेश देते हैं, प्यार की दावत देते हैं कि आओ जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शीतल छाया में। सूरज पर अगर कोई आदमी थूकना चाहेगा तो सूरज पर कुछ नहीं लगेगा, वो थूक तुम्हारे चेहरे पर गिरेगी। सूरज पर अगर आदमी थूकना चाहे तो वो थूक तुम्हारे चेहरे पर आएगा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाइयों, अगर तुम कह रहे हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 शादियां की है, वो तुम्हारी किताबों का मंत्र है और आज भी ये किताब हमारे पास मौजूद है, तुम्हारी लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। जाओ गोरखपुर की सरजमीन पर, वहां से अथर्ववेद खरीद लेना और कांड ये जो मैंने रेफरेंस दी है जाकर के देख लेना, तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। शंकर जी ने अपने बेटे सन्मुख को आने वाले नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, अगर तुम पैराडाइज में जाना चाहते हो, जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, स्वर्ग के अंदर तुम्हारी एंट्री कराना चाहते हो, तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार बन जाओ। आओ, वो सारा मंत्र मैं आपके सामने रख देता हूं। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाको, संवत विक्रम दौ अनंगा, महाकोख न चतुर पतंगा, राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंच तुसदर सच्चारी, तिनको वंश भैया तुम्हारी, तब तक सुंदर मध्य कोया, बिना महामत पार न होया, तब से मानव जंतु विकारी, समरत नाथ देह व्रतधारी, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सद सच होई। संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 अध्याय नंबर 2 प्रधानवान गोस्वामी तुलसीदास जी। आज भी तुम्हारी तुलसीदास जी का ये मंत्र आज भी तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है। आओ मेरे भाइयों, तुम्हारे तुलसीदास कहते हैं यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, मैं यहाँ किसी की तरफदारी नहीं करूंगा, वेद पुराण सतमत बाको, वेदों में पुराणों जो जो लिखा हुआ है वो हम तुम्हें साफ साफ बयान कर देंगे। संवत विक्रम दौ अनंगा, 14 में रात की तरह चमकने वाला एक ऐसा इंसान आएगा, एक ऐसा पर्सन होगा, एक ऐसा व्यक्ति होगा, बिना महामत पार न होया, मोहम्मद को माने बगैर तुम्हारी निजात नहीं है। तुम पैराडाइज के अंदर नहीं जा सकते हो, जन्नत के अंदर नहीं जा सकते हो। अहमद दुष्परी मेघा मृत्यु से जगरब, अहम सूर्य रेवाजनी, अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा, जो सूरज की तरह रोशन होगा। कहो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले कितने नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, कितने नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए। किसी का उम्र 60 साल, किसी का उम्र 100 साल, किसी का 200, 250, 400, यहाँ तक के 1000 साल तक जिंदा रहे हैं। लेकिन मेरे वो नबी
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को पूर्ण करके हमसे चले गए। 63 साल की जिंदगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल की जिंदगी रही है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक जिंदा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 800 साल। इस तरीके से बहुत सारे नबी इस दुनिया में आए हैं और अच्छी खासी उम्र पाई है, लेकिन मेरे नबी 63 साल की जिंदगी में इस्लाम को हम तक पहुंचा करके चले गए हैं। और तुम्हारी किताबों के अंदर मौजूद है, नरासंस जन्मम भवती नाभि कमलन। नरासंस नाम का आदमी पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ लाएंगे, लेकिन तुम्हें तो ज्ञान ही नहीं है यार। तुमने अपने वेदों को खोलकर देखा ही नहीं कि हमारे वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है। तुम श्रीमद् भागवत गीता को जानते हो और ऋग्वेद, यजुर्वेद और यजुर्वेद को जाना तो दूर की बात है, तुम क्या तुम्हारे बाप को भी मालूम नहीं होगा कि वेद कहाँ छपती है और कहाँ से मिलती है। एक लाइन पढ़ना तो दूर की बात है। संस्कृत इतनी मुश्किल जबान है, इतनी मुश्किल जबान कि हर एक को संस्कृत आती नहीं है। महामदिति खयाता, मोहम्मद का पहला वर्ड क्या आता है? मौ का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो उसका मंत्र ये होता है, अहम मा मा मया मजा मत मम में मई। ये उसका ग्रामर है। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह ही रहा था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोहम्मद, हमने आपको लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर बनाकर भेजा है। दुनिया के लिए आप रहमत हैं, और रहमत ही ऐसी कि आप जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, यतीमों के लिए भी रहमत बन करके आए हैं, गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, बेवाओं के लिए, सारे लोगों के लिए आप रहमत बन करके आए हैं। अगर एक आदमी एक दूसरे के घर 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा चला जाता है तो उसको थोड़ा सा फीलिंग महसूस होती है कि यार बार बार तुम हमारे घर आ रहे हो और हमसे मांग रहे हो। लेकिन मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई चीज मांगी गई है तो आपने फौरन उसको दे दिया। एक औरत जिन्होंने एक चादर बनाई थी, चादर, एक शाल, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट करना चाहा तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी चादर को कबूल किए, एक्सेप्ट किए। वहीं पर एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये चादर मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है इनकी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर अपने बदन से निकाला और वो सहाबी को दे दिया। सारे सहाबा जो वहां बैठे थे उन लोगों ने कहा कि मेरे भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत के मुताबिक वो चीज एक्सेप्ट किए थे। उस सहाबी ने कहा, आए मेरे भाई, मुझे भी मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, लेकिन मैंने इसलिए मांग ली, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से वो चादर ले ली कि जब मैं मरूंगा तो उसी को कफन दे करके हमें दफन कर दिया जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर कोई चीज मांगी जाती थी तो आप उससे पूरा कर दिया करते थे। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल आता है और वो माल मस्जिद नबवी के अंदर रख दिया जाता है। सहाबा में ऐलान होती है, आज माल बटेगा। सारे सहाबा मस्जिद में खचाखच भर गए, खचाखच एकदम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मस्जिद के अंदर तशरीफ लाए, देखते हैं कि पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आज माल तकसीम होगी, इसकी मोहब्बत में खींच लाइए। सहाबा कराम कितने सीधे साधे थे, ताकि नहीं अल्लाह के रसूल, हम तो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, हम नमाज पढ़ने के लिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं और वही माल तकसीम करने लगते हैं। अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के रसूल, आज तो माल बटेगा और आपको भी इस माल में हिस्सा मिलेगा। माल में हिस्सा मिलेगा। हमारे घर में जो 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से चूल्हे नहीं जले हैं, आज हमारे घर में भी चूल्हा जलेगा और हम लोग भी खाएंगे, शिकम शेर होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए मेरी बीबी, ठीक है, हो सकता है कि मैं माल तकसीम करूं, माल को मैं बांटूं, लेकिन हो सके मुझे मिले भी और नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि सहाबा में बराबर हम तकसीम करेंगे। अगर हमें नहीं मिले तो कोई परवाह नहीं है। अम्मा आयशा कहती हैं, आए मेरे सरताज, हम चूल्हा वगैरह संभाल लेते हैं, हांडी वगैरह धो करके लाकर रख देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पर डिपेंड करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद माल तकसीम कर रहे हैं, माल बांट रहे हैं।
दो दो झोले करके सारे सहाबा में बराबर बराबर तकसीम करने के बाद, सारे सहाबा में बांटने के बाद आपको भी दो झोले मिलते हैं। आप वो दोनों झोले लेकर के जैसे ही मस्जिद नबवी से नो एंट्री मारी, बाहर निकले, दो यतीम बच्चा दौड़ता हुआ आया। एक ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ इस दुनिया में मौजूद नहीं है और अल्लाह के रसूल मैं 5 दिन से भूखा हूँ। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरा बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं है और मैं 8 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के रसूल की रहमत की निगाहें इधर पड़ती हैं। अब देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और मैं 5 दिन से भूखा हूँ। दूसरा कहता है कि अल्लाह के रसूल मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है और मैं 8 दिन से भूखा हूँ। रहमतुल लिल आलमीन की कानों में ये आवाज पड़ी, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। आपने दोनों बच्चों को दोनों बैग छोड़ दिए। दोनों बैग देने के बाद आप वहीं अपने रुखसार पर हाथ लेकर के बैठ जाते हैं। एक तरफ देख रहे हैं कि एक बच्चा इधर जा रहा है, दूसरा बच्चा इधर जा रहा है। जब तक वो बच्चे अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं कर गए, अपने घर के अंदर चले नहीं गए, आप वहां से उठे नहीं। जब वो दोनों बच्चे सही सलामत अपने घर को चले गए, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से उठे और अपने घर के अंदर गए। दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। अम्मा ऐसा दरवाजा खोलती है, देखती है कि अल्लाह के रसूल जैसे खाली हाथ वापस गए थे मस्जिद नबवी के अंदर, वैसे ही खाली हाथ लौट रहे हैं। अम्मा ऐसा कहती है, आए मेरे सरताज, आए मेरे शौहर, क्या आपको माल नहीं मिला है? मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बीवी, माल तो मुझे भी मिला था, लेकिन जैसे ही मैं मस्जिद नबवी से नो एंट्री मारी, बाहर निकला तो ये दो यतीम बच्चा दौड़ता हुआ आया। एक ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, दूसरे ने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मैंने दोनों थैले, दोनों बैग उस बच्चे को दे दिया। आयशा, तुम्हारे माँ बाप के घर करीब है, तुम्हें भूख लगती है, तुम अपने मायके जाती हो, खाना खा करके आ जाती हो, नाश्ता कर करके आ जाती हो, लेकिन आयशा उस यतीम बच्चों का कौन रखवाला होगा? उस यतीम बच्चों का कौन देखभाल करेगा? जो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, जो ये कह रहा है कि अल्लाह के रसूल मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बैग और दोनों थैले रहमतुल लिल आलमीन ने दे दिया। अपने घर का भूख और अपनी भूख बर्दाश्त की, लेकिन आपने गरीबों और यतीमों की भूख बर्दाश्त नहीं की। मेरे भाइयों, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने लास्ट प्रॉफिट, लास्ट मैसेंजर, लास्ट संदेश वाहक बनाकर भेजा है। तमाम लोगों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया है। वमा रसलका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मेरे नबी, हमने आपको पूरी जगत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी दुनिया के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। आप रहमत बनकर के आए हैं, आप जानवरों के लिए भी रहमत बनकर के आए हैं। इसी चीजों को वेदों के अंदर कहा गया है, नरासन शिष्टम अपशम सरपत समम। नरासन नाम का एक आदमी आएगा, एक व्यक्ति आएगा जो सारे लोगों को एक नजर से देखने वाले होंगे। जो एक नजर से देखेंगे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो, कामयाबी मिल जाएगी, पैराडाइज मिल जाएगी, जन्नत के अंदर चले जाओगे। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान नहीं लाए तो तुम्हें पैराडाइज क्या, उसका खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जाना तो बड़ी दूर की बात है, खुशबू भी नहीं पाओगे कि हम जन्नत के अंदर चले जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजने के बाद आपने एक फतवा जारी कर दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। अगर तीसरी तरफ किसी की इताअत करोगे, हम उन तमाम चीजों को बख्शेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। तो ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अल्लाह के रसूल जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने देखा कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। आपने देखा कि बच्चियों को जमीन के अंदर धसा दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, इस बेटी को जमीन के अंदर दफन क्यों कर रहे हो? इस बेटी को जमीन के अंदर धसा क्यों रहे हो? आए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बेटियों से नवाजा है, बेटी की इज्जत करो, बेटी की कदर करो। बेटी को जिंदा दरगोर कर रहे हो, जिंदा दबे जमीन के अंदर धसा रहे हो। कल क़यामत के दिन उठाई जाएगी इस बच्ची को और ये बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के पास आएगा। यही अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिंदा गाड़ी हुई लड़की से अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा। मेरे भाइयों, पकड़े जाओगे और क़यामत के दिन इस बच्ची की पादाश में तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। वो उम्मे जमीला नाम की खूबसूरत लड़की, एक खूबसूरत लड़की को उसका बाप कहता है, मेरी बीवी, अपनी बेटी को नहला दो, धुला दो, अच्छी लिबास पहना दो, मैं इसके दादा क्या घुमाने लेकर जाऊंगा।
मैं इसकी ननियाल घुमाने लेकर के जाऊंगा, लेकिन उन्हें तो दफन करना था। जैसे ही वो आदमी अपने बच्चे को पकड़ता है और लेकर जंगल की तरफ चलते हैं, जंगलों में जाने के बाद उसकी बेटी कह रही है, मेरे अब्बू आप हमें कहाँ लेकर के आ रहे हैं? आए मेरे अब्बू, इधर तो मेरा दादा का घर नहीं है, मेरी नानी का घर नहीं है, आप कहाँ लेकर के आ रहे हो? उन लोगों ने उसका बाप कहता है, मेरी बेटी यही एक रास्ता है, चलो उस रास्ते में चलते हैं। पहले से गड्ढा तैयार कर दिया जाता है और उस बेटी को धक्के मार कर गिरा दिया जाता है। वो बेटी जैसी उस गड्ढे के अंदर आती है, चीखती है, चिल्लाती है, अरे मेरे अब्बू मेरा क्या कसूर है कि तुम मुझे जमीन के अंदर दफन कर रहे हो? अरे मेरे अब्बू मैं किसी को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी, आपको भी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। अरे मेरे अब्बू आप हमें इस गड्ढे से निकाल लो। उसका बाप उस गड्ढे में दफन कर करके वो मिट्टी डाल देता है, चला जाता है। वो सहाबी अपने इन तमाम बयानात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हैं और कहते हैं, अरे अल्लाह के रसूल मैंने ऐसा ऐसा काम किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो जमाना जाहिलियत में किया था, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल करने के बाद तुम्हारे सारे गुनाह को माफ कर दिया जाएगा।